मान लो तुमने शादी की, तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी है, तुम अपने बीवी को खिलाते हो पिलाते हो और इसी तरीके से अपने बगल में पूर्णिया से ला करके उसको बढ़िया से अच्छे उसके लिए मेकअप ला करके देते हो, अच्छा सूट ला करके देते हो, अच्छे कपड़े पहनाते हो, अच्छी जूतियां पहनाते हो, अच्छे चूड़ियां ला करके उसमें बीवी को देते हो, अपने वाइफ को देते हो, अपने लाइफ पार्टनर को ला करके देते हो, अपने बीवी से तुम्हें बड़ी मोहब्बत, अपने बीवी को खिलाते पिलाते हो, ये सारा काम तुम करते तो जरूर हो। लेकिन ये बताओ, अगर तुम्हारी बीवी इतनी जिससे तुम मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हारी बीवी अगर किसी के साथ अगर हम बिस्तरी करें, किसी के साथ इंजॉय करें, किसी के साथ फोन में बात करें, किसी के साथ जाकर के बाजारों के अंदर घूमे, किसी के साथ जाकर के पार्कों के अंदर घूमे, तो बताओ इंसानों, क्या तुम अपने उस बीवी को अपनी जिंदगी में रखना पसंद करोगे? तुम्हारा जवाब यही होगा, जो बीवी जो हमारा खाए पिए सब कुछ करे और किसी और के साथ एंजॉय करे, एक भी दिन एक मिनट भी हम उसको अपनी जिंदगी में रखना गवारा नहीं करेंगे। हम तो बिल्कुल उसको धक्के मार करके अपने घर से बाहर कर देंगे, क्योंकि तू मेरा ही खाता है, मेरा ही पी, मेरा ही सब कुछ इस्तेमाल तू करती है, इसके बावजूद तुम मेरे अलावा किसी और को तुम सुकून पहुंचा रही है, किसी और के जिस्म का तुम सुकून का जरिया बनी हुई है, किसी और से चैटिंग और बातें कर रही है, मेरी जिंदगी में तू रह नहीं सकती है। उसको धक्के दे करके तू बाहर कर देगा। जब तू अपने बीवी के साथ ये काम कर सकता है मेरे भाइयों, यानी तुम चंद दिनों के लिए तुम खाते पिलाते हो, तुम सांस का भी मालिक नहीं हो, सांस का मालिक तो हम हैं। तुमने खिलाया पिलाया, जरिया ठीक है तुम बने हुए हो, कपड़े तुम ला करके तुमने दिया है, तुम अपने घर अपने मकान में रखा है, अगर वो अपना जिस्म किसी गैर मर्द को दे दे तो अपने बीवी को अपने घर और अपने मकान में रहने के लिए तुम इजाजत नहीं दोगे, उसको तुम तलाक दे करके अपने घर से निकाल दोगे। अल्लाह फरमाता है, जिसको मैंने खिलाया पिलाया, जिंदगी की हर चीजें मैंने दी, इतनी नियामतें दी, उन नियामतों का अगर कोई शुमार करना चाहे तो शुमार भी नहीं कर सकता है। ला तुहसूहा, ऐ मेरे बंदो, उन नियामतों को तुम शुमार भी नहीं कर सकते हो, जो नियामतें मैंने तुम्हें दी है उन नियामतों को तुम शुमार भी नहीं कर सकते हो। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अल्लाह फरमाता है कि जब तुम्हारी बीवी एक गलत काम करे तो तुम अपनी जिंदगी से उसको निकाल देते हो, अपने घर के अंदर एंट्री होने नहीं देते हो। और मेरे साथ जब तुम किसी को शरीक कर लो, किसी और को पार्टनर बना लो, किसी और से बेटा बेटी मांगो, हालांकि देने वाला मैं हूँ, खिलाने वाला मैं हूँ, जिंदगी का मालिक मैं हूँ, सांस देने वाला मैं हूँ, सब कुछ करने वाला हूँ मैं हूँ, और मेरे साथ तुम ये गद्दारी करो तो मेरे भाई अल्लाह कह रहा, बताओ मैं तुम्हें जन्नत के अंदर कैसे दाखिल करूंगा? तुम्हें तो जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, मैंने उसके लिए जन्नत को हराम करार दिया है, ऐसा आदमी जन्नत में जा नहीं सकता है। तो बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह यही शिर्क है। आज मुसलमानों के अंदर शिर्क आ गया है, ताबीज़ अपने बच्चों को पहना रहा है। मेरे भाइयों, अहले हदीस होकर के ताबीज़, धागा बांध रहा है, फला बाबा से बच जाएगा, फला डायन और भूत से बच, ये सब बहुत बड़ा शिर्क है मेरे भाइयों। बंद करो ये सब नौटंकियां, बंद करो ये ताबीज़, ये धागे, इस्लाम की नजर में ये सब हराम है, हराम। अल्लाह की नजर में ये बहुत बड़ा गुनाह है। फिर उस सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी ये बताइए, सुमायुन इसके बाद कौन सा गुनाह है? बड़े बड़े गुनाह देखिए, दो चार गुनाह में बताता हूं, इसके बाद कौन सा गुनाह? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरा ये गुनाह है, अन तक़तुला वलदका खशियता यतामा माका। दूसरा ये गुनाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा गुनाहों में तो शिर्क है, लेकिन दूसरा गुनाह ये कि तुम अपने बच्चे को कत्ल कर दो, अपने बच्चे को मार डालो। कौन अपने बच्चे को कत्ल कर रहा? बोले मौलवी साहब हम तो नहीं करते हैं। शादी किया, शादी करने के बाद रहमे मादर में बच्चा ठहर गया, अब बीवी ने कहा इतना जल्दी हम बच्चा नहीं लेंगे। भाग, अच्छा नहीं लोगे तो क्या करें, चलो डॉक्टर के पास वाश करवा देते हैं बीवी के। और जोरों को गुलाम ऐसे भी हैं लोग, इनको इतना भी मालूम नहीं है कि इतना बड़ा जुर्म मैं कैसे करूं, जो रहमे मादर के अंदर जो बच्चा, उस बच्चे को मैं कैसे कत्ल कर दूं। बीवी ने कहा कि हम ये बच्चा नहीं लेंगे, इतने जल्दी हम बच्चे नहीं ले सकते, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, हम इंजॉय करना चाह रहे हैं।
बीवी के बात को उसने मान लिया और अपने बीवी को जाकर के हॉस्पिटल लेकर के गया और बीवी को एडमिट कराया। डॉक्टर ने बाकायदा उस बच्चे दाने से बच्चे को खत्म कर दिया, वाश कर दिया और बच्चे को मार डाला। ये कि तो वो बच्चा तेरे साथ खाएगा, वो बच्चा तेरे साथ रहेगा, उस बच्चे की तुझे परवरिश करनी पड़ेगी। ये तुम्हारी नजर में तुम्हें तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये काम मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, एक टेंशन मेरी जिंदगी से दूर हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाता, अल्लाह के नबी फरमाते ये बहुत बड़ा जुर्म है कि कोई आदमी अपने बच्चे को रहमे मादर में मार दे। अरे जमाना जाहिलियत के अंदर तो लोग अपने बच्चे को रहमे मादर में नहीं मारते थे। जब वो बच्चा दुनिया के अंदर आ जाया करता था, अगर लड़की होती तो उसको जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, अगर लड़का होता था तो माफ कर दिया करते थे, नहीं मारते थे। तुम तो इतने ज्यादा डेंजर हो और इतने गए गुजरे हो कि रहमे मादर में ही अपने बच्चे को कत्ल कर देते हो, मार देते हो। वही कल कयामत के दिन यही बच्चे और यही बच्चियां सवाल करेंगी, हमें किस बिना पे जुर्म और हमें किस बिना पे मार डाला गया, हमें किस जुर्म की बिना पे मुझे कत्ल कर दिया गया, दुनिया में आने के परमिशन हमें क्यों नहीं मिले, हमें क्या हो गया, हमें दुनिया में क्यों नहीं आने दिया गया, हमने कौन सा जुर्म किया था। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तक़तुल वलदका खश्यतन यतामा माका, दूसरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम लोग अपने बच्चों को रहमे मादर ही में मार डालो, अपने बच्चे को कत्ल कर दो, इस वजह से कि तुम्हें खिलाना पड़ेगा, तुम्हें पिलाना पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी के अंदर टेंशन आ जाएगा। कुरान ने यही चीज को तो हराम करार दिया है और चीख करके कुरान आज भी कहता है कुल तालौ अत्मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना व ला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर यह हराम कर दिया है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो, अपने माँ बाप के साथ एहसान सुलूक करो, न फरमानी न करो। और इसी तरीके से फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और अपने बच्चे को कत्ल न करो खिलाने और पिलाने के डर की वजह से। अल्लाह कहता क्यों, नहनु नरज़ुकुकुम वइय्याहुम, ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें रोजी देते हैं और जो बच्चे तेरी जिंदगी में आ रहे हैं उनको रोजी भी हम अता करेंगे, हम देंगे। तुम्हें मारने की अथॉरिटी नहीं है, तुम्हें मारने की इजाजत नहीं है, तुम्हें ये परमिशन किसने दिया है? हम तो हमारे दो किनारे जो तुम लगा रहे हो ये तुम्हारे इस्लाम की इजाजत नहीं देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन लड़कियों से शादी करो जो लड़कियां ज्यादा बच्चा देने वाली हो, ऐसी लड़कियों से शादी किया करो, कल कयामत के दिन में ज्यादा फख्र करने वाला होगा। आजकल तो समाज के अंदर ये गंदगियां आ चुकी है, आज गुनाह को गुनाह नहीं समझा जा रहा है, आज जुर्म को जुर्म नहीं समझा जा रहा है, आज मनमानी किया जा रहा है, अपने दिल की बातों को माना जा रहा है, जैसा मन में आता वैसा इंसान करता चला जा रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अपने बच्चे को ही कत्ल कर दिया जाए। एक बच्चे को कत्ल इस अंदाज से भी किया जा रहा है, बच्चे को कई तरीके से कत्ल किया जाए। एक तो रहमे मादर में मार दिया जा रहा है, बच्चे को दुनिया में आने के बाद उसकी तालीम ही नहीं है तो उसकी जिंदगी खत्म है, पढ़ाया ही नहीं जा रहा है उसको। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, मोबाइल दे दिया, मोबाइल में बच्चा गाना और भोजपुरी गाना सुन करके नाच रहा है, डांस कर रहा है, क्या पढ़ेगा वो? अल्लाह को अन पता नहीं, रसूल को अन पता नहीं, नमाज क्या पता नहीं, ये तो मुर्दा ही ना हुआ। एक इंसान दुनिया में रह करके अल्लाह ही को ना जाने, रसूल को ना जानो, रसूल के तरीके के ना जाने, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को ना जाने, उससे बढ़कर के मुर्दा कौन? रहे दुनिया के अंदर, खाए पिए सब कुछ करे, जिस्म को जिंदा रखने के लिए तुम दुनिया के अंदर रिस्क खा रहे हो, ये तुम्हारा जिस्म जिंदा है, तुम्हारे रूह को जिंदगी अगर चाहिए तो कुरान की आयतों की तिलावत किया करो। ये कुरान की आयतें अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब,
कुरान की आयतें पढ़ोगे, कुरान की आयतें सुनोगे तो तेरे दिल जिंदा होंगे। अल्लाह का जिक्र करोगे तो तेरी रूह जिंदा हो जाएगी। अगर अल्लाह का नाम लोगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह का नाम लेगा, अल्लाह का जो नाम लेने वाला होगा उसकी रूह जिंदा हो जाएगी। वो इंसान जिंदा है जो अल्लाह का नाम लेता है, और वो इंसान मुर्दा जरूर है, वो मुर्दा है मुर्दा जो अल्लाह का नाम नहीं लेता, वो मुर्दा है मुर्दा। वो खाता तो जरूर है, पीता तो जरूर है, चलता तो जरूर है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुर्दा है मुर्दा जो कुरान नहीं पढ़ता है, जो रसूल के फरमान के ऊपर अमल नहीं करता है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो कुरान की तिलावत नहीं करता, वो मुर्दा है मुर्दा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो मुर्दा जो रहम मादर में तुमने मार डाला है, और दूसरा ये कि जो बच्चे को तुमने कुरान की तिलावत तुमने नहीं सिखाई, तुमने अपने बच्चे को दीनी तरबियत नहीं दी, उस बच्चे को तुमने जिंदा होते हुए तुमने उसको मार डाला है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, कुरान तो कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, तुम अपने बच्चे को खिलाने और पिलाने के डर की वजह से न मारो। दूसरा गुनाह अन तक़्तुल वलदक खश्यता यतामा का, कि तुम अपने बच्चे को खिलाने और पिलाने के डर की वजह से न मारो।